आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान विद्या संबल वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो ये नोडल महाविद्यालय है और इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा सत्र 2024-25 में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आपको बता दूं, ये जो विज्ञापन है ये राजकीय कृषि महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ के लिए जारी किया गया है। तो इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में शैक्षणिक कार्य कराने के लिए ये विज्ञापन जारी किया है। इसमें किस किस सब्जेक्ट के लिए ये विज्ञापन जारी किया है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट के नाम है एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सियोल साइंस, हार्टिकल्चर। ये इसके अंदर विषयों के नाम है। प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। तो इस विज्ञापन के तहत कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है? जो यूजीसी या आईसीएआर के अकॉर्डिंग निर्धारित जो क्वालिफिकेशन रखता है वो अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। आपको बता दूं कि इसके अंदर ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 30/11/2024 अपराह्न 3 बजे तक है। ठीक है। तो आवेदन फॉर्म आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के और जो नोडल महाविद्यालय जिस महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है वहां पर जाकर के जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो बाई पोस्ट जो है नोडल महाविद्यालय में अपना आवेदन फॉर्म भेज सकते हैं। ठीक है। ये जो वेबसाइट दी गई है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की, इस वेबसाइट से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और अगर आपने पेपर पब्लिश करा रखा है तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अन्य जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ये आवेदन फॉर्म के साथ में आपको अटैच करनी है। और ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप चेक लिस्ट बनाएं और चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये सारे डॉक्यूमेंट सेट करें और इनको एक बड़े लिफाफे में डालना है। और उस बड़े लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। उसके नीचे विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे दाएं साइड में आपको उस नोडल महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है जिस नोडल महाविद्यालय के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, और बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 800 रुपये प्रति कालांश प्रदान किया जाएगा। ठीक है। और इसमें आपको कब तक रखा जाएगा? इसमें 24 सप्ताह है या 28 फरवरी 2025, इनमें जो भी अवधि पहले पूरी हो जाएगी आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है। और इसमें जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 50 कालांश पूरा होने के बाद में प्रदान किया जाएगा। 50 कालांश पूरा होने के बाद में आपको 40,000 रुपये मानदेय इसके अंदर प्रदान किया जाएगा। अब देखिए आप विद्या संबल योजना के तहत और कौन कौन से महाविद्यालयों के द्वारा विज्ञापन जारी किए जाएंगे वो तो ये आप देखिए, ये कल देर रात्रि को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये समस्त जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्यों को आदेश जारी किया गया है, जिनकी लिस्ट इस आदेश के साथ में लगाई गई है। तो इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है सत्र 2024-25 में खोले गए नवीन विषय या संकाय के अध्यापन कार्य हेतु विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में। तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा ये आदेश उन सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जारी किए गए हैं जिनके यहाँ पर इस सेशन के अंदर या तो नया विषय जो है वो प्रारंभ किया गया है या कोई नई फैकल्टी जो है वो प्रारंभ की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि महाविद्यालयों में खोले गए नवीन विषय या संकाय में अध्यापन हेतु सोसाइटी के तहत शिक्षक उपलब्ध होने तक दिनांक 21/6/2024 को जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में या विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार लगाकर अध्यापन कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। तो जब तक यहाँ पर सोसाइटी के थ्रू परमानेंट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इन सभी महाविद्यालयों के अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी और उनके माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें टोटल
25 ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पर या तो नया विषय प्रारंभ किया गया है या कोई नया संकाय जो है वो प्रारंभ किया गया है। यह आपके सामने लिस्ट है। राजकीय कन्या महाविद्यालय सांगानेर, इसमें यूजी स्तर पर ये जो विषय दिए गए हैं, इन नए विषयों का प्रारंभ किया गया है। तो इसमें कौन कौन से पद जो है सृजित किए गए हैं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के इतिहास, गृह विज्ञान, संस्कृत, एबीएसटी, व्यावसायिक प्रशासन तथा ईएफएम, इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 पद जो है वो सृजित किए गए हैं। इनके अलावा प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला वाहक के पद जो है वो सृजित किए गए हैं। इसके बाद में श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू, इसमें भी यूजी लेवल पर सोशियोलॉजी जो विषय है उसको स्वीकृत किया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र का एक विषय जो है वो स्वीकृत किया गया है। ठीक है। इसके बाद में जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलोदी, इसमें यूजी स्तर पर संस्कृत और पीजी स्तर पर हिंदी साहित्य एवं व्यावसायिक प्रशासन, ये जो विषय हैं वो प्रारंभ किए गए हैं। तो यूजी स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की एक पोस्ट जो है सृजित की गई है और पीजी स्तर पर हिंदी साहित्य और व्यावसायिक प्रशासन दोनों की 2-2 पोस्ट जो है वो स्वीकृत की गई है। इसके बाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर, इसमें यूजी स्तर पर संस्कृत नया विषय प्रारंभ किया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत का एक पद सृजित किया गया है। राजकीय महाविद्यालय तिजारा, इसमें यूजी स्तर पर अर्थशास्त्र नया विषय प्रारंभ किया गया है और सहायक आचार्य अर्थशास्त्र की एक पोस्ट जो है वो स्वीकृत की गई है। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद, इसमें पीजी स्तर पर भूगोल जो विषय है वो स्वीकृत किया गया है और भूगोल विषय में सहायक आचार्य के 2 पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। फिर राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, इसमें भी पीजी स्तर पर संगीत कंठ विषय जो है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद में देखिए महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, इसमें पीजी स्तर पर संस्कृत विषय स्वीकृत किया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। राणा उगम सिंह इंदा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालेश्वर, इसमें पीजी लेवल पर इतिहास विषय जो है स्वीकृत किया गया है और इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 10 नंबर पर माँ जालप्पा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर, इसमें पीजी स्तर पर पॉलिटिकल साइंस जो विषय इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर, इसमें पीजी स्तर पर गणित और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनपोल जयपुर, इसमें भी पीजी स्तर पर अंग्रेजी साहित्य विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। राजकीय महाविद्यालय जयपुर, इसमें पीजी लेवल पर संस्कृत और प्राणीशास्त्र ये 2 विषय जो है ये प्रारंभ किए गए हैं और दोनों विषयों के अंदर 2-2 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का अनुमोदन जो है वो प्रदान किया गया है। सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा, इसमें पीजी स्तर पर गृह विज्ञान और भूगोल ये 2 विषय जो है वो प्रारंभ किए गए हैं और इसमें दोनों के अंदर 2-2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो है वो प्रारंभ की गई है। इसके बाद में सेठ RL सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाडेरा, इसमें यूजी लेवल पर गृह विज्ञान विषय जो है वो सृजित किया गया है और गृह विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद जो है वो स्वीकृत किया गया है। इसके बाद में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर, इसमें पीजी स्तर पर हिंदी विषय जो है वो प्रारंभ किया गया है और इसमें 2 पद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय झालामंड, इसमें यूजी स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य संकाय प्रारंभ किया गया है और ये अलग अलग विषय हैं जो यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। टोटल 8 जो पद है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत किए गए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय तख्तगढ़, इसमें यूजी स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य के अंदर ये अलग अलग सब्जेक्ट प्रारंभ किए गए हैं। टोटल 8 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद में ये देखिए राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ रेनवाल, इसमें यूजी स्तर पर विज्ञान और टीडीपी विषय प्रारंभ किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 पद स्वीकृत किए गए हैं। शहीद जीतराम राजकीय महाविद्यालय नगर, इसमें यूजी स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ किया है और विज्ञान संकाय के अंदर ये अलग अलग विषय ये प्रारंभ किए गए हैं। 5 पद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर महाविद्यालय बिलाड़ा, यहाँ पर यूजी स्तर पर विज्ञान संकाय के अंदर ये अलग अलग विषय प्रारंभ किए गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पद स्वीकृत किए गए हैं।
राजकीय महाविद्यालय रावतसर, इसमें यूजी स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ किया गया है और विज्ञान संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के इन विषयों के अंदर 5 पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बायतू, इसमें यूजी स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ किया गया और विज्ञान संकाय में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इस प्रकार से 5 जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल 25 महाविद्यालय हैं जहां पर या तो नवीन विषय प्रारंभ किए गए हैं या नवीन संकाय जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। तो इन 25 महाविद्यालयों में टोटल 167 जो पद हैं वो स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं वो 91 हैं। सभी विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 91 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। तो जल्दी ही इन महाविद्यालयों के द्वारा गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विद्या संबल योजना के तहत विज्ञापन जो है वो जारी किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी विज्ञापन आएगा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।